जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल। चैनल पर बहुत दिनों से कुछ काम नहीं हो रहा था, तो अब दोबारा से बैक आ गए हैं। ठीक है। और अब इस चैनल पे करेंगे हम लोग बढ़िया सी कार्रवाई। ठीक है। मेरे को तो शायद आप जानते हो या नहीं जानते, तो मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। मैं आपका अपना भाई पंकज भाऊ। ठीक है। लेटेस्ट वर्जन हिंदुस्तानी भाऊ 2.0। ये मजाक था भाई, दिल पे मत लेना, और ले लो तो बहुत अच्छी बात है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आज हम बात करेंगे डॉक्टर टर्की, पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं, जिन्होंने कुछ बात अच्छी कही है और कुछ बात इतनी वाहियात कही है कि जिनका कोई जवाब नहीं। आओ एक बार देख लो। थोड़ी थोड़ी क्लिप के साथ हम एंटरटेन करेंगे। ठीक है। जहां लेनी होगी वहां ली जाएगी, और जहां उनकी वाह वाह करी जाएगी वहां वाह वाह भी करी जाएगी। चलो तो वीडियो शुरू कर। वाह नरेंद्र मोदी, वाह वाह बीजेपी, वाह। आप लोग हमेशा से उस चीज में कामयाब होते हो, जैसे दो लोगों को आपस में लड़वाने में, और उस तरह की फुद्दू और जाहिल अवाम, आई एम सॉरी गाइस मुझे ये कहना पड़ रहा है, जाहिल अवाम है इंडिया की, जो कि आपस में लड़ने मरने लग जाती है। वाह नरेंद्र मोदी, वाह। सलूट है तुम्हें कि तुमने जरा से उसमें पूरे देश को संभाल रखा, और इनको बुरा लग रहा है। ये बीजेपी को बक रहे हैं और आपको बक रहे हैं, और देश को कह रहे हैं कि आवाम जो है वो बहुत वाहियात है। सुन रहे हो ना आप लोग? सुनो और सुनो आगे। ठीक है। आग ये लोग लगाते हैं, लड़ती अवाम है आपस में इंडिया की। होता क्या है, अभिनंदन का मसला हो जाए तो उसमें अपने ही 40 जवान मरवा देती है, सिर्फ गंदी पॉलिटिक्स के लिए। 40 जवानों का मतलब है 40 घर बर्बाद। इनको कुछ फर्क नहीं पड़ा, नाम सीधा बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के, जी ये पाकिस्तान ने किया है। अब ये सुना आपने क्या कहना चाह रहे हैं कि अभिनंदन केस जब हुआ था तो उसमें मोदी सरकार ने अपने 40 आदमी या 40 जवान मरवा दिए थे। तो भैया तू देख रहा था बम रख के मरवाया था या गोली रख के मरवाया था? भैया जब अटैक होगा तो उसमें तुम्हारे भी मरेंगे और हमारे भी मरेंगे। और पाकिस्तानी तुम वही वास्तव में ही नालायक, समझ में आई? तुम्हारा कोई दीन ईमान नहीं। ठीक है। और देख लो जरा आगे इसकी वाहियात। अब ये रिसेंटली एक खंजीरनी औरत नूपुर शर्मा, जो कि बीजेपी की पैदावार है, इसने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। आग तो इसने लगा दी। अब ये बैठी हुई है सिक्योरिटी के अंदर। लड़ता कौन है? आपस में आम पब्लिक लड़ती है। खंजीरनी औरत नुपुर शर्मा बीजेपी की पैदा, वाह। जैसे बीजेपी ने बेंचोस को निकाला हो। अब भैया एक बार बताओ, तुम्हारे नबी मोहम्मद को उसने जो भी कहा, ठीक, तुम्हारे लोगों ने भी तो हमारे शिवलिंग को बेंचो कुछ और ही कह दिया था। अपनी मत देखो, अपनी मत सोचो कि हम क्या कह रहे हैं, दूसरा क्या कह रहा है, आप उस चीज को दिल पे ले लो। ठीक है। उसको लेके और हिंदू मुसलमान चलवा दो। तो भाई थोड़ा सा सोच समझ के बात करो, दोनों पहलुओं को देखो, कौन कहाँ से उभरा है और कौन कहाँ ढल रहा है। ठीक है। उसके बाद आप लोग ये कमेंट करा करो कि कौन गलत है और कौन सही। ठीक है। इसका फैसला गवर्नमेंट करेगी। केस चल रहा है, देखते हैं कैसा क्या होगा, कैसा क्या नहीं होगा। मैं तो यही चाहता हूं कि भैया जिसकी गलती निकले साला उसमें बेशुमार लठ पड़े, मतलब ऐसे लठ पड़े, ऐसी मार पड़े कि भैंचोद आदमी सोचे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो तुम्हारे मोहम्मद हो, चाहे वो हमारी नुपुर शर्मा हो, उसमें कम से कम ये तो भरोसा होगा कि हाँ देश जो है वो हित में कर रहा है, किसी को पर्सनली सपोर्ट नहीं कर रहा है। ठीक है। और देख लो जरा। है हुआ क्या, किस नाम का दर्जी, आई डोंट नो, उसने कोई ट्वीट किया, मुझे नहीं पता उसने ट्वीट किया या उसने कोई नुपुर शर्मा की सपोर्ट में कोई वीडियो बनाया, या उसने कहीं पे बैठ के कोई बात की, मुझे वो चीज़ नहीं पता। भाई जब आपको पता नहीं है तो आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? आप क्यों ले रहे हो इस न्यूज़ को जब आपको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है? तो कि मतलब कुछ भी साला यूट्यूब पे बैठ गए और मतलब मुंह से बकचोदी करनी जरूरी है बस, है? लोगों को चूतिया बनाना और लोगों को लड़ाना आपको आता है बस, इसके अलावा और कुछ नहीं आता।
सुन लो जरा क्या कहते हैं भाई जी, जरा देखो एक बार और आगे। लेकिन हुआ क्या, उसका रिजल्ट क्या निकला कि दो दाढ़ी वाले बंदे जाते हैं, वो उसका हैप्पी बर्थडे टू यू करके आ जाते हैं। अब फिर वही बात कि बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के इस बीजेपी ने सारा का सारा मलबा किसके ऊपर डाल दिया? पाकिस्तान के ऊपर। क्यों? इनकी हुकूमत सिर्फ कुछ लफ्ज़ों के ऊपर चल रही है, हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान, खालिस्तान, बस ये 3-4 लफ्ज़ हैं, इसके ऊपर इनकी हुकूमत चल रही। इसके अलावा इनको कोई बात करना ही नहीं आता। इन्होंने कहा कि कन्हैया लाल को मारने वाले पाकिस्तानी थे या नहीं थे, मतलब लोगों ने इल्ज़ाम लगाया। आप यूट्यूब की किसी भी वीडियो को उठा के मेरे को ये बता दो कि भाई किसी भी वीडियो में अगर किसी ने ये कहा हो कि कन्हैया लाल को मारने वाले लोग पाकिस्तानी थे। सब इंडियन होते हैं, इंडियनों ने ही मारा है। मुस्लिम थे, हो सकता है उन्हें पाकिस्तान से प्रेम हो, या इनके जो नबी के बारे में था, जो नबी से प्रेम करते हो, उन्होंने मारा हो, लेकिन किसी ने भी ऐसा नहीं कहा कि वो पाकिस्तानी थे। ठीक है, ये बात भी आपकी गलत है तरकी साहब, आप बिना इंक्वायरी के ही मतलब कुछ भी बोले जा रहे हो। सो बैड ब्रो। इंडिया की इकोनॉमी कहाँ जा रही है, इंडिया के पेट्रोल किधर जा रहा है, इंडिया की गुर्बत कितनी बढ़ गई है, इंडिया में किसी के पास जॉब्स नहीं है, ये नहीं बीजेपी देखेगा। अब बहुत से लोग उठ के कहेंगे जी पाकिस्तान में भी सब चल रहा है, लेकिन आप लोगों ने पाकिस्तान की आवाम देखी है? अब नहीं वो सोई हुई आवाम, पहले वो 90s 80s वाली आवाम नहीं है, अब खड़े हो गए। तो हम यही चाहते हैं कि आप लोग भी खड़े हो। जो लोग आप लोगों को अपनी उंगलियों पे नचवा रहे हैं, अब देखो तो गया इस दुनिया से, उसका हैप्पी बर्थडे टू यू हो गया, वो गया, लेकिन इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, प्रॉपर देखना चाहिए कि ये जो दाढ़ी वाले बंदे हैं, क्या ये बीजेपी के तैयार करदा बंदे तो नहीं? इनको पब्लिक के सामने लाया जाए इनसे, और इनको कहा जाए कि कलीमा सुनाओ, तुम रियल मुस्लिम भी हो या नहीं हो, या ये बीजेपी का कोई दोबारा से कोई चाल है, ये कोई साजिश है बीजेपी की, आई मीन टू से साजिश है बीजेपी के। आप लोग कभी भी कोई चीज देखते हो कि जी दाढ़ी रखा हुआ है तो चलो जी ये मुस्लिम है, नहीं, गलतियां आप लोग करो, आई मीन बीजेपी की सरकार करे। इंटरनेशनल लेवल पर आप लोगों की इंसल्ट करवाई बीजेपी ने, ये सिर्फ इस्लाम की शान में गुस्ताखी करके। अब वो बैठी हुई नुपुर शर्मा एसी में सिक्योरिटी में बैठी हुई है, कौन गया? गरीब घर चला गया। क्यों? सिर्फ उसने सपोर्ट में वीडियो बनाई थी या सपोर्ट में कहीं पे उसने बात की थी, बस। गुस्ताखी किसी और ने की, वो जिंदा है, जिसने सपोर्ट किया उसको उड़ा दिया या उड़वा दिया गया। देखा भाई क्या क्या बोल रहा है। आप लोगों को लगता है कि नुपुर शर्मा के बारे में जो कन्हैया लाल ने कहा था उसको मरवाने वाला बीजेपी सरकार है या कुछ हिंदू हैं? ये तो वक्त ही बताएगा। हाँ, लेकिन इन्होंने कुछ बात ऐसी बोली कि उनको पकड़ के उनको पेश करा जाए, कि उनसे कलिमा पढ़वाया जाएगा, ये सब चीज़ें, ये इनके लिए हम श्योर हैं यार, इसके लिए हम श्योर हैं भाई तरकी साहब, हम आपकी बातों से सहमत हैं और ये सब चीज़ें होंगी, ऊपर वाले ने चाहा तो ज़रूर होंगी। ठीक है, लेकिन आप अपशब्द ना कहें हमारे देश के बारे में कि इंटरनेशनल में ये हुआ, कि मुस्लिमों के बारे में मतलब ये है कि वो है। देखो, इंडिया में जितने भी मोमडन हैं 80% लोग यही कहते हैं कि हिंदुस्तान हमारा है, और 20% ये कहते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद। भैया कोई भी मुसलमान बुरा ना माने, अगर ये सब नहीं मैं बोलूँगा तो आज कन्हैया लाल जिंदा होते। कुछ रंजिश निकालने के खातिर आप लोगों ने कन्हैया लाल को मार दिया, तो कुछ मुसलमान ऐसे भी हैं जो देशद्रोही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप लोगों का मेजर गौरव आर्या बोलता है अरब्स क्या चीज है। अरब्स ने नुपुर शर्मा के लिए बायकॉट इंडिया का वो निकाल दिया हैशटैग। अरब्स कोई चीज नहीं है, अरब्स कुछ भी नहीं है। आप इंडियंस जो लोग गल्फ के अंदर रहते हो, या जो यहाँ सऊदी अरब में रहते हैं, जो इमारात के अंदर रहते हैं, जो कुवैत, कतर, ओमान यहाँ पर जो रहते हैं, क्या आप लोग बताएं कि आप लोग ऐशो आराम से ज़िंदगी नहीं गुजार रहे हो? ये आप लोगों का मेजर गोबर आर्या वीडियो बना के बोलता है जी अरब्स अगर निकालते हैं इंडियंस को तो निकाल दें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा गोबर, क्योंकि तू गोबर के ऊपर बैठा हुआ है, एसी लगा के अपने घर में सुकून से बैठा हुआ है। तुझे बीजेपी वाले और चैनल्स वाले पैसे दे रहे हैं, तेरा घर चल रहा है, और यूट्यूब के ऊपर तू पाकिस्तान को गालियां देता है, उससे तेरा चैनल चल रहा है, तेरा पेट पल रहा है पाकिस्तान को गालियां देके। लेकिन जो लोग इज्जत और मेहनत की कमाई खाने वाले लोग हैं ना, जो 9 to 5 काम करने वाले लोग हैं, इंडियंस, हम
बंगाली, इंडियंस, फिलीपींस, इन सब लोगों को देखते हैं यार। हमारे लोगों से बातचीत है यार आपस में, हम लोग एक दूसरे के साथ घूमने फिरने जाते हैं, समझे। तो तुम गोबर बड़े आराम से कह रहे हो कि निकाल दे अरब, अगर निकालना है तो कितने इंडियंस निकालोगे, तुम लोगों की इकोनॉमी बैठ जाए। ओ यार देखो यार, लुक हु इज टॉकिंग यार। तुम्हारे अपने कंट्री में देखा है तुम लोगों ने गुर्बत कितनी है? हाँ, तुम क्या चाहते हो कि जो अरब के अंदर इंडियंस काम कर रहे हैं वो तेरी वीडियो देख के इंस्पायर होकर तो छोड़ के, अरब को छोड़ के तो इंडिया चले जाएं? हाँ, उधर जाके फुटपाथों पे सोने लग जाए और सलमान खान जैसा आए, फुटपाथ के ऊपर लैंड क्रूजर चढ़ाए, 3-4 गरीबों के ऊपर लैंड क्रूजर चढ़ा के उनको सफाई हस्ती से उजाड़ दे उनको। ये लाइफ देना चाह रहे हो तुम इंडियंस को वापस बुला के इंडिया में? तो गाइज, इन लोगों से बचें। ये गोबर आर्या जैसे, ये नुपुर शर्मा, ये बीजेपी, ये वो, ये कसम से ये आप लोगों को लड़वा रहे हैं। सिर्फ अब ये जो इंसिडेंट हुआ, ये जो इसका हैप्पी बर्थडे टू यू हुआ है, ये इसका फायदा किसको है बताएं? निकल आए ना हिंदू बाहर, ओ जी वो मुस्लिम, ये मुस्लिम, वो ये वो, कामयाब होगी ना बीजेपी इसमें। इसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करो कि जो 2 बंदे भेजे गए थे, ये किसने भेजे थे ये 2 बंदे? इनसे जरा नमाज का तरीका पूछो, पूरी नमाज इनको सबके सामने बिठा के इनसे सुनी जाए नमाज, फिर पता चलेगा कि ये मुस्लिम्स हैं या दाढ़ी रख के बनाए हुए हैं मुस्लिम्स। एनीवेज, ये सवाल आप लोगों के सामने छोड़ के जा रहा हूँ, जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। ये बात आपने बहुत अच्छी की दरगी साहब कि गौरव आर्या नाम है उनका, गोबर आर्य नहीं है। आपको किसी का नाम इस तरीके से ख़राब करने का कोई भी हक नहीं है, ठीक है। वो जैसे भी हैं ठीक है, और अरब में रहने वाले इंडियंस को उन्होंने कुछ सोच समझ के ही कहा होगा, लेकिन कोई भी इतना आज्ञाकारी नहीं है कि मतलब अपने परिवार को फुटपाथ पे लेकर के आ जाए। और रही बात आपके सवाल की, तो कमेंट मैं करता हूँ आपको कि जिस दिन वो पकड़े जाएंगे उस दिन दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, जय हिंद।